दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज नेहरू वर्सेस पटेल पे। गांधी जी ने नेहरू को पटेल के ऊपर क्यों तहरीज दी। अगर इसको जानना है तो चलते हैं थोड़ा पास्ट में। एक आर्टिकल है भगत सिंह का, बोस और नेहरू को कंपेयर करते हुए। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू को कंपेयर करते हुए भगत सिंह एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें एक शख्स का और नाम आता है साधु वासवानी का। साधु वासवानी एक पोइट है। भगत सिंह कहते हैं कि साधु वासवानी का जो आइडिया है वो आर्य समाज का जो आइडिया है, वेदांत का या बैक टू द वेदास का, कि सारा नॉलेज वहीं पे है, एंशियंट इंडिया में ही और वेदास में ही सारा नॉलेज है उसमें। और मतलब मॉडर्न का स्कोप ही नहीं है। अगर अब सारा नॉलेज एंशियंट भारत में ही है, सॉरी, सारा नॉलेज अगर एंशियंट ग्रंथ में ही है तो मॉडर्न का क्या स्कोप है। और साधु वासवानी और सुभाष चंद्र बोस को भगत सिंह एक कैटेगरी में रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो पेट्रोटिज्म का जो आइडिया है वो आपको रोमांटिसाइज करता है, वो आपको दिल को ठंडक देता है, वो आपको दिल को सुकून देता है, लेकिन दिमाग के लिए वो नहीं कुछ छोड़ता है। लेकिन जो नेहरू का जो आइडिया है वो आपको दिमाग के लिए स्कोप छोड़ता है, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि सब कुछ पास्ट में नहीं था। अगर कुछ गलत था तो नेहरू उसको चेंज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोस के साथ ये नहीं दिखता है। इसलिए भगत सिंह उसी आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि यूथ को नेहरू को फॉलो करना चाहिए। और गांधी जी नेहरू को 1941 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, और वो भी श्री राजगोपालाचारी और नेहरू को बीच में से उन्होंने नेहरू को चुना था। और नेहरू को दुनियादारी के बारे में बहुत पता था। नेहरू वो शख्स है जो अपने बाप से लड़ गया था। वो नेहरू रिपोर्ट पे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का दोनों का अलग अलग व्यू था। मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट फ्रीडम से नीचे तैयार ही नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू का गांधी से बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब वो कॉल्ड ऑफ कर दिए थे तो। और भगत सिंह के बारे में भगत सिंह का जो विचार है नेहरू पर, वही विचार लगभग लगभग लोगों को था उस समय। और दूसरा एक चीज़ और है, जब गांधी का जब डेथ हुई, गांधी का डेथ 1948 में जब हुई 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो ऐसा बोला जाता है कि ये बात पटेल को और मोरारजी देसाई को पता था। और ये पटेल को ये लग गया था कि शायद आज गांधी पे अटैक हो सकता है। इसलिए जाने के पहले, अच्छा इसके पहले आते हैं कि ये पटेल जो थे उससे पहले 2 बार आरएसएस का सभा में जा चुके थे और आरएसएस का बड़ाई कर चुके थे। तो अंतिम में जाने के, प्रेयर में जाने के पहले गांधी जी पटेल को बोलते हैं कि सरदार अब तुम पहले जैसा नहीं रहे। और उसके बाद नाथूराम गोडसे उसी दिन मार देता है। शायद हो सकता है कि पटेल को शायद नहीं ये आइडिया होगा कि आज ही ये ऐसा हो जाएगा, या हो भी जाएगा तो मतलब ऐसे हो जाएगा, इतने लोगों को बीच में ऐसा कुछ होगा, ये शायद नहीं पटेल को आइडिया होगा। लेकिन जब ट्रायल हुआ तो ये सब बोलने लगा कि नहीं, नाथूराम गोडसे तो आरएसएस का आदमी था ही नहीं। अरे ठीक है यार, ये नाथूराम गोडसे बोल रहा है वो आरएसएस का आदमी नहीं था, तो इसे ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ऐसा बात कर रहा हो। आरएसएस जो इंस्टीट्यूशन है उसको बचाने के लिए नाथूराम गोडसे ने ये बोला हो, जब सारा कुछ है कि वो आरएसएस का था, लेकिन फिर भी वो डिनाई कर रहा है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो इंस्टीट्यूशन को बचा रहा है। क्योंकि आदमी का क्या वैल्यू है, आदमी 60 साल 70 साल, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो रहती है, इंस्टीट्यूशन तो हमेशा रहेगी। थैंक यू।